नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का, जो यहाँ पर नाम दिया गया है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास एक पुस्तक है, जो पुस्तक इस तरीके के दिखाई देती है। फ्रंट पेज यानी कवर पेज जो किताब का है वो यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत सारे बच्चों के पास अभी किताबें उपलब्ध नहीं होंगे। जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आइए आज चर्चा करेंगे कक्षा 8 में जो पहला चैप्टर है। इससे पहले हम देखें कि जो ये संसाधन है, इसमें कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने होंगे, या नहीं कक्षा 8 में जो संसाधन एवं विकास है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका जो चैप्टर 1 है, इसमें हम संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 है, इसमें खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। अध्याय 4 कृषि, अध्याय 5 उद्योग, अध्याय 6 मानव संसाधन। आज जो हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 संसाधन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा 8 भूगोल जिस किताब का नाम है संसाधन एवं विकास, उसका पहला चैप्टर है संसाधन। इसके अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे, संसाधन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। वहीं मानव निर्मित संसाधन के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मानव संसाधन के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे, और संसाधन संरक्षण के भी बारे में जानेंगे, और सतत पोषणीय विकास के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल कक्षा 8 में बड़े आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है कि संसाधन क्या होते हैं। बिल्कुल एक कहानी के तौर पर दिया गया है, उसे हम भी बड़ी रोचकता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मोना और राजू अपने घर की सफाई कर रहे हैं। अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि संसाधन क्या है। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु है जिसका उपयोग मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे कि कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद है, बोतल है, या हम जो भी चीज़ उपयोग में लाते हैं वह संसाधन है। अगर हम कक्ष में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो वह भी एक क्या है? संसाधन है। आइए देखें, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये संसाधन हैं। या नहीं, जिन भी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो सब चीज़ें क्या होती हैं? संसाधन होती हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे सब संसाधन हैं। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जिस भी चीज़ को हम, जिन भी वस्तुओं को हम उपयोग में लाते हैं या नहीं, प्रत्येक वह वस्तु
जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। अपने घर अपनी कक्षा का उपयोग किया जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। घर या आप अपने कक्षा में उपयोग किए जाने वाले अनेक संसाधनों के बारे में बता सकते हैं। जैसे घर में अभी आप लोगों ने देखा कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, ये सब घरेलू उपकरण हैं या नहीं घरेलू संसाधन है। जबकि स्कूल में देखें हम पढ़ने के लिए हमें बोर्ड चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए और साथ ही साथ हमें कक्षा कक्ष चाहिए। ये सब क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उसमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, उसकी प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु को क्या कारण है कि वह संसाधन बनता है? उस वस्तु की उपयोगिता एवं उसकी प्रयोज्यता, मतलब उसकी कुछ कीमत उसे क्या बनाती है? एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब कोई मूल्य होता है। जैसे ही राजू ने पूछा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे होता है, तो अम्मा ने बताया कि कोई भी वस्तु तब संसाधन होती है जब वह कुछ मूल्य उस पर होता है या नहीं, उस वस्तु के बदले हमें उसका कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मतलब उसका कोई न कोई महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं कि जिसे हम रुपया पैसा दे करके अर्जित कर लेते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें बिना मूल्य के मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य है, इसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट शब्द का अर्थ देखें यहाँ पर, पेटेंट इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब जब किसी चीज़ का आविष्कार हो जाता है, उस पर किसी एक ही का अधिकार होता है, तो वो क्या है? पेटेंट है। आगे चर्चा करते हैं हम इस पाठ में कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हम प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन से वह मुख्य कारक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? समय और प्रौद्योगिकी क्या हैं? दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही प्रश्न पूछा जाए कि संसाधन में परिवर्तित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, तो समय और प्रौद्योगिकी क्या है, किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मतलब मनुष्य भी अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मनुष्य के ही द्वारा क्या किया जाता है? मनुष्य के ज्ञान, आविष्कार आदि खोजों के द्वारा ही आर्थिक संसाधनों की रचना की जाती है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज से क्या होता है कि कुछ न कुछ और अन्य आविष्कार भी होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य
प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जब आग नहीं था, आप देखते हैं पाषाण काल में, उस समय जो मनुष्य था वह जंगली था और वह कच्चा मांस, फल फ्रूट ये खा जाता था। लेकिन जब आग का प्रचलन हुआ तो धीरे धीरे वह विकसित हुआ। आदमियों ने लकड़ी जला करके खाना बनाना शुरू किया। आज आप देखते हैं तमाम तरीके के आपके खाना बनाने के उपकरण हैं। विद्युत से भी आप खाना बना सकते हैं, एलपीजी से भी आप खाना बना सकते हैं, और भी ईंधन के प्रकार हैं, कोयला है, इनसे आप खाना बना सकते हैं। यही चर्चा यहाँ पर की गई है। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जबकि हम प्राचीन काल में देखें तो पहिए वाली गाड़ियाँ नहीं थी, या पहिए वाले जो भी आज मोटर कार हैं ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पालकियों का प्रयोग करता था या पैदल ही जाया करता था। जबकि पहिए के आविष्कार से बैलगाड़ी बने, गाड़ी बने, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप जहाज, हवाई जहाज, कई अन्य वाहन बने हैं जो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। जल विद्युत को प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जैसे कि पहले से नदियाँ पहले से बहती आई थी, लेकिन उस समय विद्युत नहीं था। लेकिन प्रौद्योगिकी क्या है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का उपयोग किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, वह प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे ही जल पर नया ज्ञान लगाया मनुष्य ने, उस पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, तो आज देखते हैं आप जल से विद्युत का उत्पादन होता है और विद्युत से कई और कार्य संपन्न होते हैं। यही यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रौद्योगिकी क्या है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग करना, या नहीं नवीन ज्ञान का उपयोग करना ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। आगे चर्चा करते हैं संसाधन के प्रकार। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ पर जो मोना थी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। अब संसाधनों के प्रकार देखें। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से देखें तो जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। जबकि यहाँ पर मानव को भी अपने आप में एक संसाधन बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे भी मानते हुए तीन भागों में इसे देखेंगे, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं स्वयं मानव। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संसाधनों के प्रकार में आप देखें कि पहला जो पॉइंट है हमारा, प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी हैं, जिसमें हमें ज़्यादा संशोधन या प्रौद्योगिकी या विज्ञान या ज्ञान का उपयोग नहीं करना पड़ता है, बल्कि प्रकृति ने हमें मुफ्त दिया हुआ है। वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे हवा है या नहीं, वायु, हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है, या जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिसमें हमें ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़ता है, वह प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के अगर हम उदाहरण की बात करें, जल है, मिट्टी है, खनिज हैं आदि, नदियाँ, झीलें हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति ने निःशुल्क उपहार में दिए हैं।
हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो चीज़ें हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिए हैं और जिन्हें हम सीधे प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे हम हवा सांस के रूप में लेते हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं करते बल्कि डायरेक्ट हवा को सांस के लिए ले लेते हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन को सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कई ऐसे खनिज होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे हम लौह अयस्क निकालते हैं तो उसके लिए हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर हम अन्य खनिज निकालेंगे तो उनके लिए भी हमें प्रौद्योगिकी और औजारों की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधन को हम किस किस में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं, कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और मन लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। नवीकरणीय संसाधन को अगर हम देखें तो इनका प्रयोग हम पुनः पूरित हो जाता है। इसमें से कुछ असीमित हैं और कुछ मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है जिन पर, और कुछ पर नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर और पवन ऊर्जा है, ये क्या है आपके लगातार मिलते रहते हैं। हवा है, सूर्य की ऊर्जा है, यह लगभग समाप्त नहीं होगा। जब अगर ये सूर्य की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये समाप्त हो जाएंगी तो शायद जो ये जैवमंडल है, जीवमंडल है, यह भी समाप्त हो जाएगा। जबकि लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जैसे जल है, मिट्टी है या वन है, अगर हम लापरवाही करें तो इनके भंडार क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। यह सीमित मात्रा में है और ये क्या हो सकते हैं? समाप्त भी हो सकते हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय तो है लेकिन असीमित है। इसकी फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जल की समस्या रहती है, जबकि ये वैसे प्रकृति ने हमें मुक्त रूप में असीमित मात्रा में दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका दुरुपयोग करें, इसे बर्बाद करें, इसका सही तरीके से उपयोग न करें तो यह भी विश्व के अनेक भागों में क्या है, मतलब इसकी बहुत समस्या है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। जहाँ नवीकरणीय संसाधन के भंडार असीमित थे, वही अनवीकरणीय संसाधन के भंडार क्या हैं? सीमित हैं। ये भंडार अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो फिर इन्हें पूरा करने के लिए या नहीं, इनका भंडार दोबारा जो होगा वह कई वर्षों में पूरा होगा, हजारों साल लग जाएंगे। तो यह असीमित न होकर के सीमित हैं। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये क्या है? सीमित मात्रा में हैं। अगर ये एक बार एक जगह से निकाल करके समाप्त हो जाते हैं तो फिर उसी जगह पर उसी चीज़ को होने में हजारों साल लग सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई,
जैसे अनेक का भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के मुख्य कारक क्या हैं, तो या नहीं जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वह किसके आधार पर होता है, तो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका वितरण भूभाग है, जलवायु है, ऊंचाई है, ऐसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। आप देखते हैं जहाँ राजस्थान के खेतड़ी में हमें तांबे के भंडार मिलते हैं, वहीं अगर हम अन्य जगह पर देखें तो अलग अलग भंडार मिलते हैं। मुंबई हाई में पेट्रोलियम के भंडार, ऐसे ही देखें तो आपको असम डिगबोई इधर को पेट्रोलियम के भंडार, और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो अभ्रक के भंडार, ऐसे ही कई अन्य स्थानों में लौह अयस्क के भंडार। तो ये भंडार अलग अलग प्रकृति की स्थिति के अनुसार होते हैं, यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार कहने का मतलब है यह उपयोग के लिए संसाधन की जो उपलब्ध मात्रा होती है उसी को संसाधन का भंडार कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं मानव निर्मित संसाधन। अभी तक हम प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा कर चुके हैं, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो कि प्रकृति ने हमें मुक्त दिए हैं और जिनके भंडार असीमित हैं। अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिनको हम दोबारा बहुत जल्दी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो प्रकृति ने दिए तो हैं लेकिन सीमित मात्रा में दिए हैं। अगर इनका भंडार एक बार समाप्त हो जाए तो फिर उसी भंडार को रिकवर करने में या नहीं दोबारा तैयार होने में हजारों साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन पर चर्चा करेंगे इसके बाद। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क तब तक कोई भी संसाधन नहीं था जब तक कि मनुष्य को लोहे की उपयोगिता या उससे लोहा कैसे बनता है ये मालूम नहीं था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है वह साधन क्या कहलाते हैं, वह संसाधन क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन में प्रौद्योगिकी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। आप समझ पा रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप दिए हैं, जिनकी मात्रा असीमित एवं सीमित भी है, कुछ जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, जबकि मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। हम कई चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बना करके प्रयोग करके बनाए गए हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग उसके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे कई नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है, हाइड्रो पावर ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा है। ये सब ऊर्जाएं क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं कि जिसका उपयोग भंडार को प्रभावित कर सकता है। मानव संसाधन के विषय में हम चर्चा करेंगे।
लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मनुष्य किसी भी चीज़ को संसाधन तभी बना पाएगा जब उसके पास ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसीलिए मनुष्य को भी एक संसाधन मान लिया गया है। जबकि मुख्य रूप से हमने देखा था संसाधन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कक्षा 8 एनसीईआरटी कक्षा 8 के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, उसमें मनुष्य को भी एक संसाधन माना गया है। तो हमें भी मनुष्य को संसाधन मानना होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर कहा गया है कि लोग मानव संसाधन है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ बनाने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। कई विद्वान मानव संसाधन को संसाधन नहीं मानते हैं, मानव को संसाधन नहीं मानते हैं, लेकिन विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों का मानना है कि मानव भी एक क्या है, संसाधन है। आगे चर्चा हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चर्चा हो रही है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों ओर भोजन और छाया की तलाश में निराशा में घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। अम्मा ने कहा कि अगर सारे पेड़ कट जाएंगे या जल सूख जाएगा तो मतलब लोग परेशान होंगे ही। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, नहीं रहते हैं तो वह बहुत दुर्लभ हो सकते हैं या नहीं। जो नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अगर इनके प्रति हम जागरूक नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे तो ये क्या हो सकते हैं, बहुत दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जो नवीकरणीय संसाधन है उसके प्रति तो हमें सतर्क रहना है। जैसे हवा है, हमें पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो शायद हवा की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर जो अनवीकरणीय संसाधन हैं उनके भंडार समाप्त हो जाएंगे तो वो चीज़ें भी हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? शब्दावली यहाँ पर देखिए, सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु आने वाली पीढ़ी भी या नहीं भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। इसी को क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी भी उसका क्या कर सकें, भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी हो सके, उसी को कहते हैं सतत पोषणी विकास। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही क्या है, सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है। यह एक बहुत अच्छा कार्य है। देखिए, बच्चों ने कुछ काम किए। उन्होंने पुराने समाचार पत्र थे और बेकार के कपड़े थे, इन सब या नहीं बांस के डंडियाँ थे, इनसे लिफाफे बनाए। तो किन्हीं बच्चों ने कहा कि हम उन परिवारों को देंगे जिनको हम जानते हैं। और मुस्तफ़ा ने कहा भाई कि ये अपने संसाधनों को क्या है, बचाना है। एक तरीके से जो पुराने पेपर थे या जो पुराने वस्त्र थे वो बेकार हो चुके थे, लेकिन बच्चों ने उन्हीं का उपयोग करके उनको एक नया संसाधन बनाया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे कुछ संसाधन बच गए। अपने संसाधनों को बचाना, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। यह उनमें से किसी एक दोस्त ने कहा। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए अनेक पेड़ों को काट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये था आज कक्षा 8 का पहला चैप्टर और जिस पे हमने चर्चा की संसाधन एवं विकास के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं। आगे भी क्लास जारी रहेंगी। हम जल्द ही इसके अभ्यास प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के पाठ के पीछे दिए रहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज समय काफ़ी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।